So the first game that we have in front of us is Atletico Madrid versus Real de Madrid, the Madrid derby. भाई फुल फ्लैश में सुपर कोपा सेमीफाइनल. व्हाट डू यू थिंक अविल? भाई आई थिंक इट्स गोना बी अ बैंगर भाई. भाई Yep. एटलेटिको अभी रिसेंट फॉर्म दे ड्रू देयर लास्ट मैच एंड Hmm. भाई मैड्रिड दे पुल्ड ऑफ अ मैसिव विक्ट्री. Hmm. और पिछले मैच में जो धोया था पकड़ के मारी गई थी मैड्रिड भाई, दौड़ा दौड़ा के मारा था भाई जुलियन अल्वारेज ने. Yep. भाई इट्स गोना बी फन दिस टाइम भाई. भाई पीयूष. आई थिंक कि रियल मैड्रिड फिर से सफर करने वाली है, क्योंकि Hmm. भले उनका सिस्टम चेंज हुआ, एम्बापे बाहर गया हो, Yeah, yeah. बट एटलेटिको मैड्रिड इज दैट फिजिकल, इज दैट डिफेंसिव कि वो स्कोर करने नहीं देगी गोंजालो गार्सिया को. ऑल्दो ही इज अ गुड स्ट्राइकर, ही Hmm. इज समथिंग व्हाट एम्बापे कांट प्रोवाइड टू मैड्रिड, Yeah, बट yeah, yeah. स्टिल ही इज अ Hmm. he is not a very great striker, Hmm. and Atletico is very defensive and very rock solid at the back. या आई एग्री बट आई थिंक कि इस मैच में मैड्रिड वुड हैव समथिंग एल्स, क्योंकि वो मतलब 11 on 11 compete कर पाएंगे इस मैच में. लास्ट गेम में ड्यू टू क्योंकि उन्होंने विनीशियस एम्बापे सब स्टार्ट कर रखा था, दे डिडंट हैव द फिजिकलिटी टू मैच एटलेटिको मैड्रिड की. और एटलेटिको मैड्रिड, डिएगो सिमियोनी ऐसे मैड्रिड डर्बीज में अपने प्लेयर्स को अलग फ्यूल देके भेजता है कि भाई तुम्हें एक भी डुएल नहीं हारना. भले फुटबॉल में यू गेट आउटप्लेड, बट तुम जहाँ पे फिजिकली डोमिनेट करना है, जहाँ पे तुम्हें नंबर्स ज्यादा क्रिएट करने हैं पिच पे, देन यू डोंट लैक एट दैट पोजीशन. आई थिंक कि मैड्रिड डर्बी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एक वन ऑफ गेम जहाँ पे एटलेटिको ने ज्यादा प्रॉब्लम्स कॉज करी है मैड्रिड के लिए. और एटलेटिको हैज नॉट लॉस्ट इन द लास्ट 5 गेम्स. यू सेड कि पिछला गेम ड्रॉ हो गया, लेकिन वो हारे नहीं है 5 गेम से. सो दैट इज अ गुड फॉर्म दैट दे आर गोइंग इनटू. और आई थिंक आप सबको समझाने के लिए इस मैच का क्या मतलब किसका पलड़ा भारी रहेगा, उसके लिए हमने एक कंबाइंड 11 बनाया है. तो this is the combined 11 for Atletico Madrid and Hmm. Real de Madrid. So talking about the front line, Avril will explain why we have made these choices. भाई आई गेस गोंजालो गार्सिया इज क्लियर चॉइस. जो उसने लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दी है, परफेक्ट हैट्रिक स्कोरिंग फ्रॉम हिज हेड, हिज लेफ्ट फुट एंड हिज राइट फुट, Yeah. providing Madrid what Mbappe cannot. And if there is a Atletico match, you cannot take out Julian Alvarez from that. हाँ. So it's a clear choice. Or the controversial pick that we have is Simeone, right? सबको लगा होगा either it should be Vinicius or it should be Rodrigo. Yep. But Yep. Simeone is a proper starter for Atletico, and Hmm. he has the grit, the determination जो Atletico को चाहिए for this match. The intensity he provides and the everything he has, the speed on the wing, it would be crucial for Atletico, and that's why we have picked them. And talking about the formation, this should be a 4-4-2, guys. Sorry that I did not sort the formation. Four at the back, and Vinicius on the left wing, Simeone on the right wing, and two strikers up top with two Yeah. pivoting midfielders. So talking about why we picked Vinicius, we compared Vinicius and Rodrigo, and obviously Rodrigo has been crazy since the Man City game. But Vinicius, if you compare on a if मतलब उसने गोल नहीं मारे 18 मैचेस से, लेकिन अगर कंपेयर Yeah. करोगे ऑन अ परफॉर्मेंस बेसिस, तो ही गेट्स अबव एनी अदर विंगर जो कि इन दोनों टीम्स में है. तो दैट्स व्हाई ही इज इन दिस स्पॉट. Uh, प्लस इन द मिडफील्ड आई थिंक बेलिंगम देन, भले उसके स्टैंडर्ड्स ज्यादा हैं, वो गोल नहीं मारा 18 मैचेस से, तो पीपल आर पिस्ड. और मिडफील्ड में आई थिंक कि बारियोस और चुआमेनी इसलिए मैंने लिए हैं क्योंकि बेलिंगम इज नॉट एज गुड इन द रोल ऑफ वो नंबर 6, and he's more of a box to box midfielder. And but Barrios is better at being a box to box midfielder than Bellingham. That's why I've chosen Barrios. And keep an eye, he will be called up to the Spanish squad. And Chouameni obviously performing great for Real Madrid, stopping so many attacks. And in defense, he's so important for Real de Madrid. So that's why we have taken him. Now Piyush will tell why we have taken the defense we have taken. So starting with the right back, Marcus Llorente.
Yep. एक्चुअली इसका कंपटीशन में वलवर्दे बैठ रहा था क्योंकि ट्रेंट भी अवेलेबल नहीं है, कारवाहल भी अवेलेबल नहीं है. सो मोस्ट मोस्ट एफिशिएंट राइट बैक आई थिंक इस कंपटीशन में होने वाला है, क्योंकि वो अपने आप को जानता है, ऐसे सिमियोनी को कैसे यूज करना है वो ये जानता है, और Yep. हाउ ही कैन टेक द बेस्ट आउट ऑफ, ही कैन आल्सो प्ले अ मिडफील्ड रोल एज वेल. सो आई थिंक राइट बैक पे वो क्लियर चॉइस था मेरे लिए, Hmm. हमारे लिए. और रुडिगर ऑब्वियसली बीइंग अ लाइक बिल्ड लाइक अ रॉक, वेरी सॉलिड एट द डिफेंस, स्ट्राइकर्स को परेशान करके रखता है, सॉर्लोथ हो चाहे अल्वारेज हो, वो दिक्कत करने वाला है हमेशा की तरह. और हांचको on the other hand is also solid, but he's new, and obviously Real Madrid are facing very serious issues at the defense line. Hmm. कभी हाउसन अवेलेबल नहीं है, कभी वो मिलिटाओ इंजर्ड है. so for Yeah. going into this derby, he will be the best choice. And Carreras I think is being performing very top, शायद जो Yeah. expectations एम्बापे से थी और बाकी हाउसन से थी, वो करेरास यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है. और ही इज बीन वेरी सॉलिड, डिफेंसिवली ले लो चाहे ऑफेंसिवली ले लो, वो आई थिंक ही इज ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. सो Yeah. ही इज वेरी ग्रेट इन द डिफेंस एज वेल, हेल्पिंग द अटैक. Yeah. So I And I don't think यहाँ पे कीपर को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है. जैन ओब्लैक इज अ जनरेशनल कीपर, बट कोर्टवा इज बेटर. और यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कि कितने रियाल दे मैड्रिड के प्लेयर हैं. 1 2 3 4 5 6. yeah, 6 रियाल दे मैड्रिड के प्लेयर्स हैं, 5 एथलेटिको के प्लेयर्स. तो ये अ, थोड़ा सा कॉम्पोजिशन देख के तुम्हें लग रहा होगा कि रियाल मैड्रिड के चांसेस ज्यादा हैं, बट आई थिंक इट्स अ वेरी इक्वल गेम. और इक्वल गेम में इम्पोर्टेंट होता है मोमेंट्स प्रोवाइड करना, जो कि इस टाइम पे एथलेटिको मैड्रिड कर सकती है. आई थिंक सो. कमिंग बैक, भाई इस गेम के प्रेडिक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम अविरल सिंह. I think it would be a 2-1 victory to Atletico Madrid. वी शुड नोट दिस पीयूष. इस पे कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए, जो ये हर बार कर हाँ, देता है. पिछली बार टू की वन तरह 2-1 रिग्ड टू नहीं कर. एथलेटिको. Yep, yep. ओके पीयूष, गो फॉर इट. आई थिंक Madrid will be dominated throughout the game, but it will end up in a draw. It will So lead to but there penalties, will and be that, penalty shootouts. There will yes, be penalty exactly. shootouts. And there will be So drama, that double touch of Julian Alvarez. I I want think a winner भाई. I want a winner. Winner. विनर बताओ. winner, हाँ. Atletico Madrid. Atletico is winning. And what would be the score on 90 minutes? Maybe 1-1. 1-1. Okay. भाई How about you, Ayush? I am saying that the score will be 2-2 or 3-2 to Atletico, and if the score is 2-2 then Atletico are winning. भाई सेफ सही है भाई. एक पिछली बार मेरे 3-2. साथ भी हुआ. 3-2 to Atletico. मतलब 3-2 to Atletico are Atletico. winning. Okay. So जैसा दिख रहा है prediction से, it's gonna be a very neck to neck game. Yep, और yep. we hope we get a banger of a watch along. Talking about the second semi-final, भाई it is versus Athletic Club. बारसा हमारी टीम है. क्या लगता है विरल? How भाई are you feeling going into this match? My storyline will be the same for this match again. It's gonna be Nico Williams against all of the Barcelona, right? Oh my And god. it's high time कि Nico Williams से जो expectations लगाई जा रही हैं इतने टाइम से, and जो दोगलापन उसने किया है, उसके बाद he should play well. And to be honest, for Bilbao to even compete in this match and score, he has to play a very key role. Or I guess Bilbao in the beginning can give a competition, but it will be an easy victory for Barca. भाई आई थिंक इट विल नॉट बी दैट इजी, क्योंकि प्रॉब्लम करेगी एथलेटिक बिलबाओ. और गिवन द हिस्ट्री ऑफ प्लेयर्स लाइक निको विलियम्स द स्नेक, उसकी वजह से हीटेड होगा मैच.
हम्म, बट बारसा विल बी विनिंग, बट स्टिल बहुत एंड टू एंड फुटबॉल देखने को मिलने वाला है। या और आई होप कि पेड्री और डियोंग मिडफील्ड को कंट्रोल करें और हमें एंड टू एंड ना देखने को मिले, और हम बार्सिलोना क्लियर जीते। या आई थिंक पीयूष ने एक्सपेक्टेशन एक बारसा फैंस की एक नक्शल में करके बता दी, बट आई थिंक कि बारसा यहाँ पे कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इस टाइम पे भले फॉर्म बारसा की उतनी अच्छी नहीं है एज पर प्लेइंग ब्यूटीफुल फुटबॉल, बट दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। पिछले आई गेस 5 मैचेस में क्लीन शीट रही है, थैंक्स टू द भगवान जुआन गार्सिया। बट बारसा के हाईलाइन की प्रॉब्लम्स हैं भाई, चांसेस कंसीड कर रहे हैं बट गोल नहीं खा रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। और आई थिंक कि इम्पोर्टेंट ये होगा मेरे लिए, बारसा के लिए, कि ऐसे मैच में जो सेमीफाइनल है और भाई एंड टू एंड होगा, बहुत डायरेक्ट होगा, तो उसमें व्हाट आर यू ट्राइंग टू गो विद, मतलब तुम रफीनिया नंबर 10 खिलाओगे उस मैच में, वो एक्सपेरिमेंट करोगे, या फिर फेरमीन ओल्मो जिन्होंने क्रेजी परफॉर्मेंस आके दी सब्स्टिट्यूट हो गए वीकेंड पे, क्योंकि रफीनिया वाज नॉट वर्किंग इन द नंबर 10 पोजीशन। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल लगता है तुम दोनों के लिए कि इफ यू आर हांजी फ्लिक, व्हाट आर यू गोइंग टू, मतलब फ्रंट फोर बता दो अपने बारसा के बस। भाई आई थिंक फ्रंट फोर करंट सिनेरियो के हिसाब से इट शुड बी रफीनिया ऑन द लेफ्ट, Lewandowski up top, Lamine on the या right, and Olmo should play this match. एग्जैक्टली या मेरा भी यही मानना है। ओल्मो और हाँ फर्मिन में कर सकते हैं, बट स्टिल हम्म, आई विल गो फॉर ओल्मो विद द क्वालिटी ही प्रोवाइड्स टू द टीम, एंड या ही इज वेरी कंफर्टेबल ऑन द बॉल। हम्म, और उसकी डिसीजन मेकिंग भी कभी कभी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स रहती है, कोई गेस वर्क नहीं होता उसका, दिखता है या क्लियरली कि ही हैज वर्कड ऑन हिमसेल्फ। और काफी अंडररेटेड है मेरे हिसाब से ओल्मो, बट हम्म। स्टिल आई थिंक आई विल लाइक टू सी ओल्मो ऑन दैट रोल। भाई आई वुड लाइक टू सी लेवेंडोस्की, क्योंकि मैं देख रहा हूँ फेरान टोरेस को स्टार्ट मिलते हुए ला लीगा के गेम्स में, चैंपियंस लीग के गेम्स में। अब फाइनली सुपर कोपा का गेम है, यू हैव टू स्टेप अप, गोल मारने हैं। अपोजिट साइड से लपोर्ट आउट है, उनका एक और लेफ्ट बैक भी आउट है, सो देयर इज अ चांस कि जो भी बारसा स्ट्राइकर खिलाएगी ही कैन फीस्ट ऑन द प्ले दैट द अदर टीम विल मेक। तो मेरे ख्याल से लेवेंडोस्की को खिलाना इस मैच में इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड टॉकिंग अबाउट द मिडफील्ड भाई, व्हाट डू यू थिंक कि डियोंग, एरिक गार्सिया और पेड्री में कौन से दो पेयर, मतलब कौन सा पेयर स्टार्ट होगा? I think for this match they should go with Pedri, De Jong, and Olmo up top. यस एग्जैक्टली, आई वुड से द सेम, बिकॉज डियोंग और पेड्री में से कोई भी एक नहीं होगा तो कंफर्टेबल नहीं होने वाला है बारसा के लिए। एरिक गार्सिया इज आउटस्टैंडिंग प्लेयर, बट स्टिल वो जो बॉल पे कंफर्ट और या एक इन द बिग टीम को, मैचेस। हाँ टीम गेम का टेम्पो कंट्रोल करना, वो डियोंग से बेटर कोई नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। Exactly. एरिक गार्सिया भाई मतलब गेम में बॉल विनिंग इस उसकी ज्यादा बेटर हो सकती है। एरिक गार्सिया हैज हिज मोमेंट्स, बट to be consistently good and carrying the ball, providing the tempo that Barca needs and the possession game that Barca has, I think it would be better अगर Frankie start करता है बट and it would be more stable for Barca. अच्छा, मेरे आई हैव हिसाब से क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर यू बोथ कि हाँ क्या एरिक गार्सिया को हम लोग राइट बैक पे देख सकते हैं? भाई भाई ऑब्वियसली देख सकते हैं। एंड दूसरी चीज, ये सब एक चेन रिएक्शन है खराब ऑफसाइड ट्रैप का। तुम सेंटर बैक पे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें फिजिकल डीएम खिलाना पड़ रहा है, और इसलिए तुम फ्रेंकी को, क्योंकि पिछले सीजन तो वर्क कर रहा था, पिछले सीजन वर्क इसीलिए कर रहा था क्योंकि डिफेंस सॉर्टेड था, तो डिफेंस जैसे ही सॉर्ट होगा उसके बाद ये डिबेट ही नहीं होगी कि एरिक गार्सिया को खेलना चाहिए या डियोंग को, डियोंग इज फार बेटर। प्लस मेरे हिसाब से तो अब कांसेलो भी आ रहा है और एरिक गार्सिया भी है, तो मेरे ख्याल से अब फुल बैक्स वी कैन एक्सपेरिमेंट, वी कैन चेंज एंड ट्वीक। yes. क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग फुल बैक से। आई थिंक की प्रेडिक्शंस ले लेनी चाहिए इस मैच की। लेट्स भाई गो भाई पीयूष, सिंस यू आर वेयरिंग बारसा जर्सी, कह दो, कह दे। आई थिंक बारसा विल कंसीड वन, बट स्टिल दे आर विनिंग 4-1। 4-1 भाई, क्रेजी भाई,
That's Yeah, outrageous, bhai. That's a Barca fan speaking. not if Ferran is starting. Oh yes, exactly my point. If Ferran starting, there will be some change, but still Yeah, I'll go for. yeah. Aviral, Bhai, I think Barca are winning 3-1. that's a Piyush. That's a safe bet. जब भाई जो बोलो वो सेव होता है तुम लोग जब के लिए जब कुछ यार। प्रेडिक्ट ना बने तो 3-1 बोल देते हैं यार. I would say कि 2-1 to Barca. ओ ये सेफ नहीं है। भाई बारसा मतलब ज्यादा गोल मारने की वो रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं. 2-1 is a bold prediction, I think. Yeah.